Hello students. So today we are going to start with the topic called as fluid. Okay. So our topic is fluid. Now what is fluid? Fluid का meaning क्या है? First of all we will see the introduction. Introduction of fluid. Okay. So let's see the introduction. Okay. Fluid का meaning क्या है? So fluid का meaning is the substance which can flow. The substance which can flow. तो fluid का meaning ही क्या है? Fluid का meaning आप लिख सकते हो which can flow. Which can flow is nothing but fluid. So what is fluid? So first point is fluids are the substance which can flow. Fluids are the substance. Fluids are the substance which can flow. जो flow हो सकता है, ठीक है. Fluids flow हो सकता है, ठीक है. First point. Then ये अगर flow हो सकता है तो fluid means क्या क्या include करेगा? तो fluids include both. So basically we can say क्योंकि flow क्या क्या हो सकता है? तो flow अपना liquid भी हो सकता है plus gas भी हो सकता है ना. So suppose liquid can flow plus gas can also flow. तो दोनों flow हो सकता है. तो इसके लिए जब हम फ्लूइड का स्टडी करते हैं, तो फ्लूइड का स्टडी इज बेसिकली द कंबाइंड स्टडी ऑफ लिक्विड एंड गैस. क्योंकि फ्लूइड का मीनिंग क्या है? विच कैन फ्लो. एंड फ्लो कौन कौन हो सकता है? तो लिक्विड भी फ्लो हो सकता है प्लस गैस भी फ्लो हो सकता है. ओके. सो हियर वी कैन से सेकंड पॉइंट यू कैन राइट कि फ्लूइड इंक्लूड्स बोथ. फ्लूइड इंक्लूड्स बोथ क्या क्या? लिक्विड एंड गैस. लिक्विड एंड गैस. तो इसमें लिक्विड भी इंक्लूड होगा प्लस गैस भी इंक्लूड होगा. ओके. नाउ थर्ड पॉइंट. नाउ फ्लूइड का शेप क्या होगा? व्हाट विल बी द शेप ऑफ फ्लूइड? सो बेसिकली फ्लूइड डजंट हैव एनी शेप. इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर. तो हम जो कंटेनर में रखेंगे उसी शेप का वो फ्लूइड हो जाएगा. और बेसिकली वी कैन से कि वही क्या होगा? शेप ऑफ फ्लूइड. सो थर्ड पॉइंट यू कैन राइट कि फ्लूइड्स takes the shape of container. Fluid takes the shape of container. The shape of container. तो कंटेनर के शेप में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके. तो इट विल टेक द शेप ऑफ कंटेनर. ओके. व्हाट आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज? और हम क्या बोल सकते हैं? ये फ्लूइड्स मींस बेसिकली इसमें कौन कौन है? लिक्विड भी है प्लस गैस भी है. क्या लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं? Can we compress liquid? No. Liquids cannot be compressed. So liquid cannot be compressed. So हम liquid को compress नहीं कर सकते. What about gas? But gas can be compressed. Okay. Gas can be compressed. गैस को हम कंप्रेस कर देंगे. आपने देखा होगा सपोज जैसे अपने घर में आता है एलपीजी. फॉर एग्जांपल एलपीजी. तो एलपीजी में क्या करते हैं? इसका फुल फॉर्म क्या है एलपीजी का? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. सो व्हाट वी डू, तो ये जो पेट्रोलियम गैस वैसे एग्जैक्टली में क्या होता है? गैस होता है. बट तो गैस को हम क्या करते हैं? इसको कंप्रेस करते हैं. तो जब अपने घर में सिलेंडर आता है सिलेंडर, तो समझो वो सिलेंडर में क्या करते हैं? वो पेट्रोलियम गैस को कंप्रेस करते हैं. बाय द वे गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, बट उसको कंप्रेस करके उतने शेप में, उतने वॉल्यूम में हम उसको कंप्रेस करके लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. एज वी नो कि अगर हम गैस को बहुत कंप्रेस करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो हेंस वी कॉल इट एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ओके. सो गैस कैन बी कंप्रेस्ड बट लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. ठीक है. तो ये सब अपने कुछ प्रॉपर्टीज है किसका? फ्लूइड का. मींस बेसिकली वी कैन से लिक्विड एंड गैस का. ओके. वापस रिवाइज करते हैं. पहला प्रॉपर्टी क्या है? कि फ्लूइड्स आर द सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो. तो जो भी फ्लो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लूइड. जो फ्लो होगा उसको क्या बोलेंगे? फ्लूइड. ये बट फ्लो क्या क्या हो सकता है? क्या लिक्विड फ्लो हो सकता है? यस. क्या गैस फ्लो हो सकता है? यस. क्या सॉलिड फ्लो हो सकता है? नहीं, सॉलिड फ्लो नहीं होगा. लाइक फ्लूइड नहीं हो, फ्लो नहीं होगा. तो मींस फ्लूइड के अंदर सॉलिड इंक्लूड नहीं होगा, बट it will include both liquid and gas. Third point, what will be the shape of fluid?
तो फ्लूइड का शेप क्या होगा? सो इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। एंड फोर्थ पॉइंट, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, आइडियल लिक्विड होगा, सो वी कैन नॉट कंप्रेस, whereas gas can be compressed. So these are the few properties or we can say introduction of this fluid. Okay, then after this fluid में जो भी हमको बेसिक लगने वाला है वो हम देख लेते हैं। तो फ्लूइड में बेसिकली हम विल डिस्कस क्या, मास। आपको बेसिक मालूम है मास, मास का क्या होता है, मास का ऐसा यूनिट। सो गिव इट नेक्स्ट वन, इंट्रोडक्शन में आगे हेडिंग देते जाओ। नेक्स्ट वन, मास। मास क्या होता है? मास, so mass is what? fundamental property of substance, so basically mass, ठीक है। so we can write the fundamental property of substance is called mass. now ये mass का ऐसा यूनिट क्या है? तो ये अपना क्या है? fundamental property of substance, of a substance, fundamental property of a substance is mass, ठीक है भाई। Okay, then what about the unit of mass? So if I want to find unit, ये सब बेसिक है, आपको मालूम ही होगा सब, जस्ट मैं रिवाइज करा रहा हूँ। तो पहला पॉइंट अपना क्या, मास का ये हो गया डेफिनेशन। देन वी हैव यूनिट क्या होगा इसका? सो ऐसा यूनिट ऑफ मास इज नथिंग बट केजी, ऐसा यूनिट इज केजी। सीजीएस में हम क्या यूज करते हैं? सो इन सीजीएस वी यूज ग्राम। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस SI unit and CGS unit? So we know the relation, that is 1 kg. 1 kg is what? 10 power 3 gram. तो 1 किलोग्राम का मीनिंग कितना होता है? 1000, that is 10 power 3 ग्राम। 1000 ग्राम is what? 1 किलोग्राम। ओके, तो ये हो गया यूनिट। What about dimension? डायमेंशन क्या होगा मास का? So dimension of mass is nothing but we can write mass is equal to, जैसा कि आपने सुना होगा m1 l1 t0 ऐसे यूज करते हैं। सो हियर इन डायमेंशन वी कैन राइट m1 l0 t0, सो दैट इज द डायमेंशन ऑफ मास। ओके, तो ये प्रॉपर्टी हो गया। नाउ आफ्टर दिस वी हैव व्हाट? सेकंड वन, यू कैन राइट दिस एज अ वन। ये फर्स्ट पॉइंट, ओके, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड वी हैव दैट वी कैन से वॉल्यूम। वॉल्यूम मींस क्या? वॉल्यूम बेसिकली बोल सकते हैं कि okay, volume. So volume is nothing but the space occupied by the substance. कि कोई भी सब्सटेंस को अगर हम रख रहे हैं, अगर मैं पानी को कंटेनर में रख रहा हूँ तो वो पानी कितना शेप ले रहा है, कितना स्पेस ले रहा है कंटेनर के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज नथिंग बट द स्पेस occupied by the fluid, space occupied by fluid, space occupied by fluid is called volume. Even we can write solid also, but यहाँ पे किसका स्टडी करना है? फ्लूइड का। ओके, सो नाउ वॉल्यूम का यूनिट क्या है? सो व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम? सो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट इज मीटर क्यूब। सीजीएस यूनिट है ना, वॉल्यूम बेसिक फॉर्मूला है, ऐसे यूज करते हैं LBH, है ना। सो ऐसा यूनिट क्या आएगा? मीटर क्यूब। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन SI एंड CGS? सो रिलेशन विल बी 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, अगर मुझे क्या करना है? मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100, है ना, 10 पावर 2 सेंटीमीटर, बट यहाँ पे क्यूब है, तो क्या आएगा? दिस विल बिकम 10 पावर 2 सेंटीमीटर का क्यूब, 10 पावर 2 सेंटीमीटर का क्यूब, दैट वी कैन राइट कि 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो दिस इज SI यूनिट, CGS यूनिट, डायमेंशन। एक वॉल्यूम का और एक स्टैंडर्ड यूनिट हम यूज करते हैं, लाइक दैट इज कॉल्ड एज लीटर। क्या बोलते हैं उसको? लीटर। तो लीटर क्या होता है? व्हाट इज 1 लीटर? सो 1 लीटर इज नथिंग बट 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर मींस कितना? 1 लीटर इज नथिंग बट 1 डेसीमीटर क्यूब। और 1 डेसीमीटर क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? तो 1 डेसीमीटर क्यूब, अगर मुझे इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा, सो आई कैन राइट, डेसी का मीनिंग क्या होता है? डेसी इज 1/10, तो 1/10 मीटर क्यूब, 1/10 मीटर क्यूब। सो दिस वी कैन राइट 1/10 का क्यूब आएगा, क्योंकि क्यूब है यहाँ पे, तो 1/10 का क्यूब मीटर क्यूब। सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 10 पावर -3 मीटर क्यूब, एंड दैट इज इक्वल टू मीटर क्यूब को अगर मुझे किस में कन्वर्ट करना है?
सेंटीमीटर क्यूब, तो किसे मल्टीप्लाई करते हैं 10 पावर 6। तो अगर मैं इसको 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 पावर -3 इंटू 10 पावर 6, सो दैट विल बिकम 10 पावर +3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपको एक ध्यान में रखना है। 1 लीटर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ व्हाट, वॉल्यूम। जैसे हम दुकान पे जाते हैं, बोलते हैं भैया 2 लीटर दूध देना, 5 लीटर दूध देना, 2 लीटर तेल देना, ऐसा तो भी है ऑयल है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लीटर। सो लीटर इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। लीटर मीन्स कितना होता है, 1 लीटर इज 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर इज 1 डेसीमीटर क्यूब। डेसी का मीनिंग क्या है, 1/10, तो 1/10 मीटर क्यूब इज व्हाट, 1 डेसीमीटर क्यूब। सो बेसिकली आपको ध्यान में ऐसे रखना है, 1 लीटर इज 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 पावर -3 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 पावर +3 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, तो ये हो गया अपना फर्स्ट वाला क्या, मास। सेकंड वी हैव व्हाट, वॉल्यूम। वॉल्यूम में ध्यान में क्या रखना है, लीटर। लीटर डेसीमीटर क्यूब दैट इज इक्वल टू 10 पावर -3 10 पावर -3 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 पावर +3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया अपना मास। देन सेकंड वी हैव वॉल्यूम। नाउ थर्ड नोट डाउन, डेंसिटी। डेंसिटी के लिए क्या यूज करते हैं, व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। सो थर्ड इज अ बेसिक है क्योंकि अपनी फ्लूइड में आगे काम आएगा। सो थर्ड हेडिंग गिव दैट इज डेंसिटी। ओके, नाउ डेंसिटी का क्या यूनिट होता है, तो डेंसिटी के लिए हम यूज करते हैं, डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो डेंसिटी के लिए सिंबल यूज करते हैं रो, और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम दैट इज आवर डेंसिटी। ओके, सो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी। और डेंसिटी के लिए बेसिक क्या क्या मालूम होना चाहिए, डेंसिटी कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर। सो डेंसिटी इज व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। डेंसिटी इज स्केलर क्वांटिटी, डेंसिटी इज स्केलर क्वांटिटी। ओके, देन सेकंड वी हैव, चलो भाई हो गया, स्केलर हो गया। यूनिट क्या है इसका, व्हाट अबाउट यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी का यूनिट इन एसआई यूनिट वी हैव, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यूनिट क्या आएगा, केजी, वॉल्यूम का क्या होगा, मीटर क्यूब। सो केजी पर मीटर क्यूब। इन सीजीएस वी कैन राइट मास के लिए हम क्या यूज करेंगे, ग्राम। वॉल्यूम के लिए क्या यूज करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। सो दैट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट। तो क्या रिलेशन है कि अगर मुझे क्या करना है, 1 केजी पर मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है, किसमें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। किसमें कन्वर्ट करना है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो कितना आएगा, 1 केजी इज 10 पावर 3 ग्राम, है ना। किलो को जब भी हटाना होता है, समझो किलो को रिमूव करना है, दिस इज के। अगर मुझे किलो को रिमूव करना है तो हम कैसे, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। लाइक 1 केजी, तो 1 केजी इज व्हाट, 10 पावर 3 ग्राम, 1000 ग्राम। वैसे 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, तो किलो को हटाना है 10 पावर 3। मीटर क्यूब, मीटर को सेंटीमीटर में करना हो तो 10 पावर 2, क्यूब होगा तो 10 पावर 6, तो 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। सो आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट 10 पावर -3, 10 पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका डेंसिटी। ओके, तो डेंसिटी कौन सा क्वांटिटी है, डेंसिटी का मेन फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या आता है इसका, सो यूनिट वाइज वी हैव एसआई यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, सीजीएस यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड रिलेशन इज 1 केजी पर मीटर क्यूब, 1 केजी पर मीटर क्यूब, 1 kg per meter cube, that we can write 10 power -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन्स कि अगर मुझे एसआई यूनिट एसआई से सीजीएस में जाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 पावर -3। और अगर मुझे सीजीएस से एसआई में आना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 पावर +3, 10 पावर +3। सीजीएस से एसआई में आना होगा तो। ओके, नाउ व्हाट अबाउट डायमेंशन ऑफ डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा, तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। सो हेंस वी कैन राइट मास का डेंसिटी क्या है, m1 l0 t0।
वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए हम क्या लिख सकते हैं, मीटर क्यूब. सो हेंस इट विल बी L3. सो हेंस द डायमेंशन विल बी M1L minus 3T0. So that will be dimension of what? Density. Okay. Then इसमें एक और पॉइंट आप नोट कर लो, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर. सो डेंसिटी ऑफ वाटर एट, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू अगर हम सीजीएस में बात करें तो ये आएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके, एंड दैट इज इक्वल टू, दिस इज आल्सो इक्वल टू 10 पावर 3 मींस 1000. सो वी कैन राइट 10 पावर 3. और आपको ध्यान में रखना है जैसे 1000 केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब. तो ये किसका डेंसिटी है, वाटर का, वाटर का भाई, पानी, पानी. तो वाटर का, पानी का डेंसिटी हमको मालूम होना चाहिए, कितना डेंसिटी है भाई. तो सीजीएस में कितना है 1, सीजीएस में कितना है 1, एसआई में कितना है 1000. कभी एट 4 डिग्री सेल्सियस. तो 4 डिग्री सेल्सियस का बिहेवियर ये आता है अपना यहाँ से, एनामेलस बिहेवियर, एनालॉगस बोलते हैं, एनालॉगस बिहेवियर ऑफ वाटर. ओके, तो वहां से फंडा मिलता है. एट द सेम टाइम इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी. डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 13600. तो जैसा कि आप देख रहे हो, अगर मुझे इसको क्या करना है, सीजीएस से एसआई में जाना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1000. तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो इट विल बी 13600 केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब. तो ये किसका डेंसिटी है, मर्क्यूरी का. ओके, सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू व्हाट, डेंसिटी. डेंसिटी, डेंसिटी का वापस फटाफट देखते हैं क्या क्या डेंसिटी का फंडा है. डेंसिटी इज व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर, तो स्केलर क्वांटिटी, दिस इज स्केलर क्वांटिटी. ओके, इसका यूनिट क्या है, तो ऐसा यूनिट क्या आएगा, मास अपॉन वॉल्यूम मींस केजी पर मीटर क्यूब. सीजीएस में क्या होगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. रिलेशन क्या है अपना, 1 केजी पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके, सो एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड अगर सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट करना है तो हम 10 पावर +3 से मल्टीप्लाई करेंगे. देन वी हैव डायमेंशन M1L-3 एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वी कैन से 1000 केजी पर मीटर क्यूब. और डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 13600 केजी पर मीटर क्यूब. सो दिस इज रिलेटेड टू डेंसिटी. ओके, देन आफ्टर दिस गिव हेडिंग रिलेटिव डेंसिटी. रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी के अंदर में लिखो मींस नेक्स्ट पॉइंट 1 2 3 हो गया. देन नोट डाउन फोर्थ पॉइंट दैट इज रिलेटिव डेंसिटी. रिलेटिव डेंसिटी, okay, so fourth point is relative density. वैसे इसके कुछ अलग अलग वर्ड भी है, जैसे हम यूज करते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी, और वी आल्सो हैव फॉर्मूला दिस स्पेसिफिक ग्रेविटी. वैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी का मीनिंग थोड़ा सा अलग है एज कंपेयर टू रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी, बट फॉर्मूला वाइज अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमको सेम फॉर्मूला ही मिलता है, क्योंकि इसमें जी आता है और जी ग्रेविटी का इफेक्ट कट हो जाता है दोनों. ओके, सो व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी, ये है क्या. सो रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, मीन्स अगर मैं इसको आर रो आर से डिनोट करता हूँ, आर का मीनिंग क्या है, रिलेटिव डेंसिटी. सो इट इज डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ medium, any medium. So density of medium divided by density of water at 4 degree Celsius. Density of water at 4 degree Celsius. तो ये इसका फॉर्मूला है रिलेटिव डेंसिटी. जब भी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो वो टाइम पे ये जी से मल्टीप्लाई हो जाता है, बट जी ऊपर नीचे कटिंग हो जाता है, इसके लिए फॉर्मूला सेम आता है.
ओके, सो बेसिकली वी कैन राइट कि इट इज नथिंग बट क्या, डेंसिटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ इन सीजीएस, तो सीजीएस में क्या लिख सकते हो कि इन टर्म्स ऑफ सीजीएस यूनिट, इस सीजीएस में कितना डेंसिटी है वाटर का, तो इन सीजीएस डेंसिटी ऑफ वाटर at 4 डिग्री सेल्सियस वी नो इट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर ये डेंसिटी ऑफ वाटर 1 हो जाएगा, सो व्हाट वी कैन राइट, सो इन दैट केस वी कैन राइट कि रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मीडियम। ओके, सो इट मीन्स कि अगर आपको बोल रहा है कि देयर इज अ मीडियम हैविंग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ 5, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ 5 हो गया। One more important point, this relative density is what? It is the ratio of two similar quantity, means ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है। तो ये भी आप ये पॉइंट नोट करते हैं। और एक पॉइंट इसमें क्या नोट कर रहे थे हम, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, नो यूनिट नो डायमेंशन, since it is a ratio of two similar quantity, since it is ratio of two similar quantity, hence we have no unit no dimension of what, relative density। ओके, हाँ, तो अगर आपको बोल दिया किसी मीडियम का रिलेटिव डेंसिटी 5 है, रिलेटिव डेंसिटी 5 है, इट मींस कि वो मीडियम का डेंसिटी कितना होगा, तो वो मीडियम का डेंसिटी होगा 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सीजीएस में इतना आएगा। इफ यू वांट टू फाइंड इन एसआई यूनिट, अगर मुझे एसआई में फाइंड करना है, तो वी नो कि एसआई यूनिट में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज नथिंग बट 10 पावर 3 मींस 1000, सो 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब। इट मींस कि डेंसिटी ऑफ मीडियम, तो अगर मैं यहाँ पे कितना रखता हूँ 1000, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, सो दैट इज इक्वल टू 10 पावर 3 इनटू रिलेटिव डेंसिटी इन व्हाट, इन एसआई यूनिट। सो इट मींस इफ वी हैव एग्जांपल, सपोज मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ कि इफ relative density of mercury is 13.6, then find its density, तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैं मर्क्यूरी का डेंसिटी फाइंड करना चाहता हूं तो उसका डेंसिटी कितना आएगा, इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी इन सीजीएस। तो रिलेटिव है कितना इसका 13.6, तो इट मींस ये 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। और आई कैन राइट डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 10 पावर 3 इनटू रिलेटिव डेंसिटी, तो कितना हो जाएगा ये 13600 kg पर मीटर क्यूब। सो इफ आई नो रिलेटिव डेंसिटी और दैट इज आल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, देन वी कैन फाइंड डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम। सो दिस इज द थिंग रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटिव डेंसिटी। देन इसके आगे एक और पॉइंट नोट कर लेना क्या कि रिलेटिव डेंसिटी इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी, हेंस इट हैज नो यूनिट नो डायमेंशन। ओके, सो इट इज यूनिटलेस, डायमेंशनलेस एंड पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी, यूनिटलेस, डायमेंशनलेस एंड इट इज पॉजिटिव स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, so this is relative density। Thank you।